छिलके खा खा के अपनी भूख को बुझा लेते हैं, बड़े ही स्वाद लेकर के रूखे सूखे साग के पत्ते खाते हैं, रूखे सूखे केले के छिलके खाते हैं। कहने का मतलब मेरे प्रभु की एक आदत हुआ करती है, मेरे प्रभु की एक आदत हुआ करती है, मेरे राम की एक आदत हुआ करती है, मेरे कन्हैया की एक आदत हुआ करती है कि वो कभी भी पकवानों को नहीं देखा करते। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? स्वच्छता और श्रद्धा, स्वच्छता और श्रद्धा। यदि श्रद्धा हमारी अच्छी हो और यदि हम स्वच्छ रहने लग जाएं, हमारे मन में छल कपट ना हो, हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव ना हो, तो एक दिन कन्हैया अवश्य आते हैं, चाहे रूखा सूखा ही क्यों ना मिल जाए, और बड़े स्नेह पूर्वक हमारे उस भोजन को स्वीकार करके हमको अनेकों अनुदान वरदान देकर के चले जाते हैं। पता नहीं चलता कि कब भगवान आए और पल भर में हमारे यहाँ का जरा सा खा करके जरा सा थोड़ा सा लेकर के हमको कितना दे गए, कितना दे गए कि पल भर में हमारा जीवन ही बदल गया। वक्ति हो तो विदुर जी महाराज की तरह, वक्ति हो तो मीराबाई की तरह, वक्ति हो तो ध्रुव महाराज की तरह, वक्ति हो तो वक्त प्रहलाद की तरह, और वक्ति हो तो श्री राम कृष्ण परमहंस की तरह। जानते हैं श्री राम कृष्ण परमहंस जी का नाम सुना? नहीं सुना कि नहीं भैया? हाथ उठाओ जिन्होंने सुना हो। श्री राम कृष्ण परमहंस जी का किसके पुजारी थे? किसके पुजारी? क्यों भैया? जिन्होंने हाथ उठाए बताओ। श्री राम कृष्ण परमहंस जी किसके पुजारी थे? माता काली के, राधा जी के। अच्छा, काली माता के पुजारी थे। कितनी माता मानती हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। जिनको लगता है श्री राम कृष्ण परमहंस जी माता काली के पुजारी थे, हाथ उठाओ जिनको लगता है। अच्छा, राधा जी के पुजारी थे, हाथ उठाओ जिनको लगता है। नहीं, राधा जी के न काली जी के, फिर किसके थे? एक बार जिन मैया ने काली माता को बताया उनके लिए तालियां जोरदार, बिना कंजूसी, तालियां में कंजूसी। श्री राम कृष्ण परमहंस जी काली माता के पुजारी हुआ करते थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है सभी? किसने नहीं सुना हाथ उठाओ। सभी ने सुना। स्वामी विवेकानंद वह युवाओं की धरोहर, वह भारत माता की धरोहर, और वह हमारे सनातन परंपरा की धरोहर और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया और अपनी संस्कृति का, अपने सनातन का, अपने धर्म का डंका सिर्फ अपने देश में ही नहीं, सारे विश्व में डंका बजाया। सारा विश्व स्वामी विवेकानंद जी की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता था और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता था। सारे विश्व के युवा स्वामी विवेकानंद की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे सनातन परंपरा की धरोहर स्वामी विवेकानंद जी
किसके शिष्य हुआ करते थे? श्री राम कृष्ण परमहंस। श्री राम कृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुआ करते थे। और मैं बात कर रहा था कि भक्ति हो तो कैसी? श्री राम कृष्ण परमहंस जैसी। एक बार श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने जिद कर ली थी माता काली के समक्ष। नियमित भोग लगाते थे, जैसे हम लोग भी लगाते हैं। जैसे हम लोग थाली को लेकर के भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रभु ये भोजन स्वीकार कर, और बहुत लगाया और थोड़ी देर में उसको हम लोग चट कर गए। लेकिन एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माता के समक्ष भोजन की थाली को रखा और हाथ जोड़कर के बैठ गए, मां आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं और एक बालक होने के नाते आपसे जिद करता हूं मैया कि आज आपको अपने बेटे के हाथों से भोजन करना होगा। आपका ये लाल, आपका ये बेटा तभी भोजन स्वीकार करेगा जब आप पहले मेरे हाथों से आप भोजन खाओगी और उसके उपरांत अपने इस लाल को आप अपने हाथों से मुझको भोजन खिलाओगी। आज अपने भक्त की जिद के कारण, अपने वक्त की श्रद्धा को देखते हुए, अपने वक्त की विश्वास को देखते हुए, भक्ति को देखते हुए, भावना को देखते हुए आज काली माता एक पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाती है। पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं और अपने लाल को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाती है। भक्ति हो तो श्री राम कृष्ण परमहंस जैसे। लेकिन हम लोगों की भक्ति में और श्री राम कृष्ण परमहंस जी की भक्ति में जमीन आसमान का अंतर हो गया है और उसी का कारण है कि हमारे जीवन से समस्याएं दूर नहीं भागते। अरे हम लोग यदि सच्ची भक्ति करने लग जाए, हम लोग अपने जीवन में पवित्रता को धारण करने लग जाए तो यकीन मानो मेरी माताओं बहनों भाइयों कि मेरे प्रभु और मेरी मां और मेरे कन्हैया हम सभी को इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां हमको प्रदान कर सकते हैं कि हमारे जीवन की तो समस्याओं हमारे जीवन में तो आ ही नहीं सकते। हमारे जीवन में तो समस्याएं आ ही नहीं सकते और आ भी जाए तो पता नहीं कब वो समस्या हमको स्पर्श करते ही दूर चली जाती है, हमारे पास रुक नहीं सकते। अब तो यदि हम लोग सच्ची भक्ति करने लग जाए तो हम लोगों को वो मां और वो प्रभु इतनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं, इतनी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान कर सकते हैं कि हम लोग तो समाज के अनेकों लोगों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता कर हम लोगों के अंदर विद्यमान हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान देने में कभी कंजूस नहीं हुआ करते और भगवान के पास शक्तियों की सिद्धियों की कमी नहीं है। भगवान के पास अनुदान वरदान की कमी नहीं है, भगवान के पास वैभव संपदा की कमी नहीं है, भगवान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमको पहले पात्रता विकसित करनी होगी। क्या? पहले हमको पात्रता विकसित करनी होगी। अच्छा, जैसे हम लोग बारिश पड़े और किसी पात्र को उल्टा करके रख रहे, जल भरेगा क्या उसमें? क्यों भैया? नहीं भरेगा। और काश उसी पात्र को यदि सीधा करके रखते तब, क्यों भैया?
थोड़ी देर में, थोड़ी बारिश में वो पात्र भर जाएगा। कहने का मतलब हमको पात्रता विकसित करनी होगी। पात्रता विकसित यदि हम करने लगे, यदि अपने जीवन में हम लोग ज्ञान अर्जित करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो हमको सिद्धियां शक्तियां भी बहुत जल्दी मिल जाया करती है। बोली गोविंद भगवान की। भैया एक भजन। हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। और भक्त कहने लगा, इस जमाने में मैं अकेला, इस जमाने में मैं अकेला, इस जमाने में मैं अकेला, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के
कितनी भी दूर क्यों ना हो, भगवान जहाँ पर भी भागवत कथा चल रही होती है दूर से भी भक्त आ जाते हैं। और जिस भक्त पर भगवान की कृपा नहीं होती वो पास से पास में भी नहीं आ पाते। और दीदी दुखियों का तो सहारा है, दीदी दुखियों का तो सहारा है, डूबती जब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं तो भक्त कहता है इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना तो कर दिया है मेरे लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। और एक बार हमारे साथ कहेंगे ओ जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा
बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो कथा चल रही थी कि भागवत हमको भागवत के चारों अक्षर हमको प्रेरणा देते हैं। वाक का मतलब भक्ति, गाक का मतलब ज्ञान और वाक का मतलब वैराग्य। भगवान के चरणों में हम लोग अपनी मन लगाने लग जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लग जाए तो चौथा ता का मतलब तारण। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा ये जीवन भी अच्छा होगा और आने वाला जीवन भी अच्छा होगा, आने ये जन्म भी अच्छा होगा, अच्छे तरीके से व्यतीत होगा और आने वाला जन्म भी हमको अच्छे परिवार में मिलेगा। बोलो राधे राधे। आओ श्री सूत जी महाराज स्वामी कहते कि ऋषियों से बोले, ऋषियों अब मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के विषय में बताता हूँ। ये महान कथा हमको क्या महत्व देती है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद संसार लोक में भ्रमण करने के लिए निकले। ऋषिकेश से चलकर के हरिद्वार, हरिद्वार से चलकर के केदारनाथ, नवत्रे धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए अब हरिद्वार होते हुए गाजियाबाद की तरफ को आए, मुरादाबाद की तरफ को आए, दिल्ली की तरफ को आए, नजफगढ़ की तरफ को आए और नजफगढ़ भ्रमण करते करते कश्मीरी गेट होते हुए सोनीपत की तरफ को चले आए। सोनीपत में भ्रमण करते करते समालखा गद्दार होते हुए आपके पानीपत चले आए। जब देवर्षि नारद भगवान के प्रिय दोस्त, भगवान के संदेश वाहक, भगवान के डाकिया, भगवान के संदेश को, भगवान की चिट्ठी को लेकर के जन जन में जाने वाले और भगवान के संदेश को समाज के लोगों को सुनाने वाले और उस संदेश के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले देवर्षि नारद जब पानीपत की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, पानीपत की गलियों में भ्रमण करते करते जब दृश्य देखते हैं कि वह बड़े सुंदर से महल लोगों के बने हुए हैं, देवर्षि नारद बड़े गदगद होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। अच्छी बात है कि संसार के लोग, भगवान की सृष्टि में रह रहे लोग बड़ी आनंद में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और आगे को बढ़े कि देखा कि लोगों के द्वार पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, बड़े संसाधन लोगों ने बढ़ा रखे हैं और आगे को बढ़े कि गलियारों में सुंदर से फुलवारी से बच्चे खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है देवर्षि नारद को। और आगे को बढ़े कि देखा कि अब थोड़ा विचलित हो जाते हैं, अब थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि एक सुंदर महल बना हुआ है, भव्य महल बना हुआ है, उसके सम्मुख भीड़ लगी हुई है। एक युवा नाली में लौट रहा है, अपने महल के समक्ष नाली में लौट रहा है। देवर्षि नारद ने पूछा, ये क्या मतलब है? कुछ नहीं महाराज, थोड़ी पी रखी है। मतलब महाराज थोड़ी ड्रिंक ले रखी है। ओह, भगवान ने कितना बहुमूल्य कीमती मानव तन बनाया और पागलों की तरह
उस ड्रंक को लेकर के ड्रंक को पी करके नाली में लौट रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। देवर्षि नारद और आगे को बढ़े, देखा कि एक युवा बेटा और उसकी बहू अपनी बुजुर्ग माता पिता को घर से घसीट करके बाहर निकाल रहा है। देवर्षि नारद ने पूछा, मतलब ये क्या? कुछ लोगों ने बताया, महाराज मत पूछो, इन बेचारी बुजुर्गों ने बड़े खून और पसीना एक करके जीवन में कोई भी शौक मौज स्वयं की ना के बड़ी मेहनत करते हुए इस सुंदर से महल को बना करके तैयार किया और अपने इस बेटे को बड़े सपनों को लेकर के बड़ी मेहनत से पढ़ाया और आज पढ़ा लिखा करके इसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, धन कमाने लगा। 6 महीने पहले इन बुजुर्ग लोगों ने, उन बुजुर्ग माता पिता ने सपना देखा कि बेटे का विवाह करने के उपरांत बहू आएगी सेवा करने के लिए। देख लो महाराज, अभी 6 महीने ही हुए हैं विवाह के लिए कि वह बेटा बहू के कहीं में आकर, और देखो बेटा और बहू इन बुजुर्ग माता के सपनों को कैसे तोड़ मरोड़ करके रख रहे हैं, कैसे उन बुजुर्ग माता पिता के छाती पर लात मार करके उनको धोखा देकर के बाहर निकाल रहे हैं। आज देवर्षि नारद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवर्षि नारद पर रुका ना जाता और आगे को जाते हैं कि देखते हैं कि एक गरीब दंपति जिसके रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, महल भी नहीं है, बड़े परेशान हो जाते हैं और आगे को बढ़ते हैं देवर्षि नारद और